नमस्कार भक्तों। आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन हर व्रतधारियों को जो निर्जला व्रत रखते हैं उनको श्री हरि विष्णु का कथा सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का कथा सुनने से व्रत का 2 गुना फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन भक्तों, व्रत का कथा जो आप सुनने जा रहे हैं उसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कथा को पूरा अंत तक सुनना चाहिए। और यह कथा सुनने के बाद आपके मन में जो मैल बैठा होता है, जैसे कि किसी ने कहा कि भाई भगवान हमेशा गरीबों के घर में नहीं जाते, हमेशा अमीरों के घर में जाते हैं। हम छोटा जात के हैं इसलिए हमारे यहाँ भगवान नहीं आएंगे, बड़े जात वाले के पास आते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आज की इस कथा सुनने के बाद मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके मन में जो ये मैल बैठा हुआ है वह दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कभी आपका अमीरी या गरीबी, आपका जात पात से कोई मतलब नहीं रखते। श्री हरि आपका भक्ति भाव, आपके हृदय में बसा प्रेम को देखते हैं। श्री हरि को जहाँ प्रेम से कोई उनका नाम स्मरण करता है वो वहीं पर जाते हैं। इस कथा में हम पूरा बताएंगे आपको। कथा को प्रारंभ करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस 5 मिनट की कथा है। इस कथा को सुन लीजिए, आपका व्रत का फल 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक रामू नाम का कसाई हुआ करता था। वह हर समय बस हरि के नाम का जाप किया करता था। उसका जो है काम भगवान विष्णु के अन्य भक्तों की तरह पवित्र तो नहीं था, क्योंकि वह मांस काटने और बेचने का काम करता था, परंतु वह उस समय भी हरि का नाम जपना पसंद करता था। एक दिन की बात है, रामू नगर से बाहर कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक रामू के पैर से एक पत्थर टकरा गया। फिर जब उसकी नज़र उस पत्थर पर गई तो मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या पत्थर है, इसे मैं मांस भी तौल सकता हूँ, बेच सकता हूँ। और फिर वह पत्थर उठाकर घर की ओर चल दिया। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि वह साधारण पत्थर समझकर जिसको उठा लिया था वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूपी यानी शालीग्राम पत्थर था। रामू शालीग्राम पत्थर के प्रभाव और चमत्कार से अनजान होने के कारण उसे अपने दुकान पर ले गया और फिर इस पत्थर से मांस तौलने लगा। फिर उसने देखा कि दुकान पर आने वाले लोग जितने भी वजन की मांग करते हैं वह पत्थर उसी के अनुसार अपना वजन घटा और बढ़ा ले रहा था। अब तो वह एक चमत्कारी पत्थर बन चुका था और ग्राहकों को मांस तौलने लगा और हरि का नाम लेता जाता था। रामू हैरान तो हुआ था, लेकिन उसके मन में यह ख्याल भी नहीं आया कि यह भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। वह अपने मन में सोचता रहता कि यह कोई चमत्कारी पत्थर हो सकता है या फिर किसी जादूगर का पत्थर होगा जो खो गया है। इसी तरह समय बीतता गया और वह हरि का नाम जपते हुए खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन एक सर्जन के दुकान पर उसके सामने एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तभी उसकी नज़र रामू की दुकान में गई और उस पत्थर पर पड़ गई। वह ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे और देखते ही समझ गए कि जिसे रामू ने अपनी दुकान पर मामूली पत्थर समझ कर रखा हुआ है वास्तव में वह शालीग्राम पत्थर है। फिर उस ब्राह्मण ने देखा कि रामू उस पत्थर से मांस तौल रहा है। यह देख ब्राह्मण को बहुत क्रोध आ गया और वह रामू के पास गया और बोले, अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि जिस पत्थर से तू मांस तौलने का काम कर रहा है वह वास्तव में शालीग्राम भगवान है? ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर
रामू को बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं पत्थर समझ रहा था वह वास्तव में भगवान शालिग्राम है। मुझे क्षमा कर दीजिए। रामू के मुख से ऐसी बातों को सुनकर ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने रामू से कहा, यह दुकान पवित्र नहीं है और तुम शालिग्राम भगवान को यहाँ नहीं रख सकते हो, इसलिए यह पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर रामू ने खुशी खुशी शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को सौंप दिया। इसके बाद ब्राह्मण शालिग्राम पत्थर को लेके अपने घर चले गए और फिर गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के सिंहासन पर बैठाया और धूप दीप चंदन से पूजा की। फिर खीर का भोग लगा के ब्राह्मण सो गए। तब उनके सपने में रात में श्री विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तू मुझे जहाँ से लेकर आए हो हमें वहीं पर छोड़ दो, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। यह सुन ब्राह्मण बोला, नारायण, आप उस कसाई के पास कैसे रह सकते हैं? वह आपके रहने लायक जगह नहीं है। इसके अलावा वह आपको बाट बनाकर मांस तौलने का काम करता है। फिर श्री हरि बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते कि जब मेरा भक्त रामू मुझे तराजू में रखकर मांस तौलता है तब मैं इधर उधर लुढ़कता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो। भले ही उसका कार्य मांस काटने या बेचने का है, परंतु वह हर कार्य करते समय हमारा नाम का नमन करता है और जो सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्न होती है। इसलिए जो आनंद मुझे वहाँ मिलता है वह आनंद मुझे इस चार दीवारी में नहीं मिल रहा है। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने से चले गए। फिर अगली सुबह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को लेकर रामू के पास पहुंच गए और रामू को अपने सपने के बारे में बताते हुए बोले, वह रामू से क्षमा मांगे। फिर बोले, रामू, मुझे क्षमा कर दो, वास्तव में तुम ही भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो, अपने भगवान को संभालो। यह सुन रामू भावुक हो गया और उसने मांस काटने और बेचने का कार्य को छोड़ दिया। भगवान विष्णु की इच्छा और उनकी पसंद का पता लगाने के लिए भगवान का ब्राह्मण ने विष्णु का तप करने का निर्णय कर लिया। तो भक्तों, देखा आपने, भगवान विष्णु एक कसाई के घर निवास कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान कभी भी किसी का अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं रखते। आप किस जात के हो इससे भी कोई मतलब नहीं। उनको जहाँ सही सच्चे मन से नमन करोगे, उनका पूजा पाठ भक्ति भाव करोगे, वो वहीं पर जाएंगे। तो आज निर्जला एकादशी पर इस कथा को जिसने भी सुना होगा उनका हर मनोकामना का पूर्ति होगा। और इस कथा से यही हमें ज्ञान मिल रहा है इस समय कि हमें कभी भी ऊंचा और नीचा का जो है भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ऐसा विचार नहीं रखते तो हम मनुष्य क्यों रखें। तो आइए अब जानते हैं कुछ और जानकारी निर्जला एकादशी के। लेकिन भक्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में जय श्री हरि। अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। सनातन परंपरा में व्रत को दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में
उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो तो व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट के बाद तक का समय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अनेक कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातःकाल आप साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें और घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के जो है आप मिठाई चढ़ाएं और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की परेशानियां जो है रोग, दुख और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किया जाए तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों का पाप से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में नारायण ज़रूर लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, तो संतान की प्राप्ति पूरी हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारणवश यह फल ना मिल सके तो आप मिश्री या फिर किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान को आप भोग लगाने के बाद, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और श्रद्धा को देखते हैं, आपका प्रसाद को नहीं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे
कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी भी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गन्ना न मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भी भोग लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दुर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उनकी कुंडली में सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उनके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद के रूप में इस दिन खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न होती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से जो है हर तरह का बीमारी से मुक्ति भी मिलती है। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता और पिता का आशीर्वाद छिपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैगन और सब्जी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डब्बा बंद जूस से भी परहेज रखना चाहिए और अगर ताज़े फलों का रस पिए तो उसमें नमक या बर्फ का जो है प्रयोग ना करें, इससे व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीज़ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इस दिनों आप परहेज कर लें। और इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का जो है वास हो सकता है और भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ऐसा घरों में देवी देवताओं का कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा जो है चावल भी इस दिन ना खाएं और आप मखाने या साबूदाने के खीर बनाकर आप भगवान श्री हरि को विष्णु को भोग लगा सकते हैं। बाकी दिनों में यह चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना बहुत ही शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाज़ार से कुरकुरे जैसी चीज़ों को ले आते हैं जिसमें लहसुन और प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन
इससे दूर ही रहना चाहिए। और अब चलिए, क्या है इस पवित्र का मतलब? अपने घर में नकारात्मक बुलाना चाहोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज़ ज़रूर बनाएं, जैसे कढ़ी पकौड़ा या पीली हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बना रहता है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है। इसलिए निर्जला एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती है और समस्याएं वो कभी नहीं जाती है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे ज़रूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को जो है बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए इस दिन पहले ही जो है एक दिन बाल धो लें। तुलसी का पौधा जो है आप जो है ना छुएं, नमक किसी को भी ना दें, और वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती है। इस दिन बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी भी बुराई ना करें, और अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए आपके दरवाजे पर तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। यह हो सकता है वह माता लक्ष्मी के रूप में आई हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर घूमती हैं और वहीं वास करती है जहाँ सच्चा प्रेम और सच्चा सेवा भाव होता हो। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसके बाद उसे बहुत ही पछताना भी पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंक दे। जिस घर में गाय होती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताज़ा रोटी खिलाएं। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाएँ तो उसे अगले दिन दे दें, क्योंकि देखिए रात का रोटी जो होता है वो बासी होता है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ़ रोटी खिलाना चाहिए। अगर फल या सब्जी जो है आपको गाय को खिला देना हो तो, वरना घर में जो भी रोटी बनता है उसमें घी जरूर लगाएं और गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। या फिर गौ माता को 11 आटे की गोलियां बनाकर हल्दी थोड़ा सा चिपकाकर आप खिला सकती हैं। गाय माता अति प्रसन्न होती है। और उनका चरण को स्पर्श करें, और यदि संभव हो सके तो 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। तो भक्तों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।